मैं आज आपको बताने वाला हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि प्रागैतिहासिक काल जो था, मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल था, फिर आदि ऐतिहासिक काल था और ऐतिहासिक काल आता है। मीन्स वैसे चीज़ें आती है जिसको लोगों ने पढ़ सका था और बहुत सारी चीज़ जिसको नहीं पढ़ा जा सका था। तो ये आज मैं उसकी काल की मैं बात करूँगा जिस टाइम पीरियड में इतिहास के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं मिलती है। मैं जो उसकी चीज़ों को पता कर पाता हूँ तो कुछ इवेंट बहुत सारे पहले, बहुत ईयर्स पहले हो चुके हैं। तो उस इवेंट की जो भी कुछ अभी साक्ष्य मिलती है जिसको खोजा जा रहा है, उसके बाद मैं उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाता हूँ कि ये कुछ दिन पहले या बहुत वर्ष पहले ये सारे घटनाएं हुए होंगे। तो मैं अनुमान के आधार पर इन चीज़ों पे मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो सबसे पहले ये पाषाण काल मीन्स इसका मीनिंग ये समझ लेना है आप कि इस टाइम पीरियड में हमेशा पत्थरों का यूज होता था, यहाँ पे स्टोन का यूज होता था, इसलिए स्टोन एज के नेम से इसे जाना गया। तो ज़्यादातर जो लोग जो होते थे, जैसे आपने सुना होगा कि स्टोन से ही लोग क्या करते थे कि धीरे धीरे एक दूसरे दो स्टोन को आपस में टकरा के जो फायर का यूज़ किया गया था सबसे पहले, तो आपको ये तो स्टोरी पता ही होगा। तो इसके इस टाइम पीरियड की ही कुछ इवेंट वो भी था। तो ये बहुत लंबी कहानी है जो सभी लोगों को शायद पता नहीं होगा, तब धीरे धीरे मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो आपका स्टोन एज है प्रागैतिहासिक काल का, एक ऐसे काल का तो मैंने कल बता चुका हूँ जो नन राइट है हिस्ट्री, वो सारे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, जिसमें देखो सबसे पहला भारत में जो इसका पहला जो सबसे पहला खोज किया गया या रिसर्च करने की बात की गई जो हमारा इंडिया में, वो 1863 में हुआ। और 1863 में इसकी सबसे पहला खोज करने के बारे में सोचा गया और खोज भी किया गया। किसके द्वारा खोज किया गया? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे ना, ये एक ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स वो भी कौन, ये खगोलविद थे, मीन्स जोग्राफिकल वगैरह के बारे में इसे नॉलेज बहुत ज़्यादा थे। और ये इन चीज़ों के बारे में हमेशा खोजबीन करते रहते थे पूरी दुनिया में। तो इन्होंने इंडिया पर भी इन चीज़ों पे सबसे पहला जो प्रयास किए वो रॉबर्ट ब्रूस ने किए। और रॉबर्ट ब्रूस ने ही, और सबसे पहला जो खोज हमारा इंडिया में हुआ है वो मद्रास में हुआ है। ध्यान रखना कहाँ पे हुआ? मद्रास में। बहुत जगह पे लिखा होता है कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से ही चीज़ें कुछ होती है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो सबसे पहला चीज़ें जो खोज हुई, सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, वो हुआ था 1863 में, 1863 में। और ये मद्रास से शुरू किया गया था। सबसे पहला इंडिया का मद्रास मीन्स तमिलनाडु जो रीजन आप है, उस तमिलनाडु रीजन से ये सबसे पहला शुरुआत किया गया था। जिसे वो भी वहाँ का प्लेस के नेम क्या है? तो खास जो प्लेस आप बोलेंगे तो पलावरम, उसका नेम क्या है? पलावरम प्लेस है आपका तमिलनाडु में, मद्रास में, जहाँ से चेन्नई से चीज़ें हुई थी। तो चेन्नई से, चेन्नई को मद्रास बोला जाता है। तो चेन्नई का जो पलावरम नामक जो प्लेस है ना दोस्त, तो पलावरम से चीज़ें हमारे पास उभर करके आती है। सबसे पहला जो हमारा इंडिया में खोज किया गया, इसमें भी एक ऐसा टाइम है, थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है आपका स्टोन एज को, जिसमें क्या है कि एक तो पूरी तरह से एक ऐसा था जो पूरा पाषाण काल मीन्स ऐसा काल जो टाइम पीरियड था जो पूरी तरह से लोग स्टोन पर ही निर्भर था और इस टाइम पीरियड का सबसे जो शुरुआत बिंदु जो है ना उसको माना जाता है। तो इस शुरुआत बिंदु को पूरा पाषाण काल बोला जाता है। और मिडिल टाइम पीरियड जो है, जैसे हिस्ट्री को मैंने 3 टाइप में बांटा ना, इधर किसी एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिएवल है और मॉडर्न है, उसी प्रकार से ये जो है सब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मीन्स यहाँ पे क्या है, नव पाषाण काल कहने का मतलब है मॉडर्न एज से है, और मध्य पाषाण मीन्स मिडिएवल हिस्ट्री की बात करता है, और पूरा पाषाण काल मीन्स एंशिएंट की बात कर रहा है, अपनी स्टोन एज टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में ऐसे कुछ बताया था, लेकिन इसमें जो लिटरेट है उसके बारे में बताया था। बट इसमें जो है जब 5 लाख से स्टार्ट होता है और 10,000 तक का जो टाइम पीरियड है वो है आपका पूरा पाषाण काल का। जो सबसे स्टार्ट टाइम पीरियड है वो उसका 5 लाख ईस्वी पूर्व मीन्स बीसी से है। 5 लाख बीसी से स्टार्ट हुआ था और 10,000 बीसी तक आकर के खत्म होता है। इसलिए कई बार ऐसे कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है कि जो पूरा पाषाण काल है वो
उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम है या नवपाषाण काल का टाइम पीरियड मैक्सिमम है, या जो न्यू आया मॉडर्न आया उसमें ज़्यादा था। तो टाइम पीरियड जो सबसे ज़्यादा आपका था, वो सबसे जो स्टार्टिंग पीरियड था उसका टाइम पीरियड सबसे मैक्सिमम है, और ये आपका 5 लाख BC से स्टार्ट होता है और 10,000 BC में आकर के ख़त्म होता है। उसी प्रकार मेडिएवल का जो हुआ था वो 10,000 से स्टार्ट होता है, ये 4,000 BC में आकर के ख़त्म होता है। और जो आपका मॉडर्न आता है या उसमें नवपाषाण काल की जो बात की जाती है, ये 7,000 से स्टार्ट होता है और ये 1,000 BC में आकर के एंड करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से समझना, जैसे 4,000 से यहाँ पे 10,000 से 4,000 तक आपका मिडिएवल है, और फिर यहाँ पे नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 है। तो आप बोलेंगे कि नहीं 4,000 के आफ्टर क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न ये चीज़ें हैं कि जो आपका मध्य पाषाण काल जब खत्म होने का टाइम पीरियड आता है, उसी का कुछ बीच से ही जो नवपाषाण काल है वो शुरुआत हो जाता है कुछ चीज़ों का, जिसके कारण टाइम पीरियड इसका उसका मिडिल टाइम से ले ली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अब इसका अभी पूरा पाषाण काल के सिर्फ जो सबसे एंशियंट इसमें है, जो सबसे पुराना है, ओल्ड है, उसको भी 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है, और उसको बांटा गया सबसे पहले निम्न में, फिर बांटा गया मध्य में, और फिर बांटा गया है उच्च में। मीन्स वहाँ का जो सोसाइटी था, वहाँ का जो कल्चर है, ये सारे चीज़ें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और वो पहला जो सबसे स्टार्टिंग पीरियड, उसका भी टाइम पीरियड का स्टार्टिंग होगा, उसको सबसे लोवेस्ट का दर्जा दिया गया है, उसके बाद मिडिल का दर्जा आया, और उसके बाद हाईएस्ट का दर्जा आया है। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए सबसे लोवेस्ट जो था उसमें क्या क्या चीज़ें लोगों के पास उपलब्ध थी, क्या क्या प्रेजेंट था, चीज़ें समझिए। तो उस समय जो था इंसान जो रहते थे ना, जो पीपल जो रहते थे, वो यहाँ स्थिर रहते थे। मीन्स कभी भी फिक्स नहीं था कि मैं यहीं पे रहूँगा, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी घूमता फिरता रहता था, और वो कहीं भी आता जाता रहता था, कोई उस पर रोक टोक नहीं था, और उसके लिए कोई फिक्स ऐसा प्लेस नहीं था कि वो वहाँ पे रुकेगा या वो उसका घर है, उसे मकान वगैरह कुछ हुआ नहीं रहता था, कहीं पर भी लोग रहते थे। यहाँ तक कि गुफा का भी अधिकतर यूज नहीं देखने को मिलता है। तो ये अस्थिरता, उस समय सारे लोग फिक्स कहीं पर भी नहीं रहते थे, और जो जीविका का जो साधन था, जैसे इंसान अभी भोजन के लिए बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, फूड वगैरह का, डाइट वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं ना, उस समय शिकार पे लोग निर्भर होता था। मीन्स जो भी सारे एनिमल्स होते थे ना, जो आपका फॉरेस्ट है, उन सभी का डेथ करते थे, और डेथ करने के आफ्टर उसी चीज़ का वो यूज़ कर लेते थे अपने फूड के लिए। अब ये शिकार पे पूरी तरह से निर्भर थे, कब? जब ये सबसे स्टार्टिंग पीरियड में थे उस समय। उसके बाद वेपन्स का जो इनका जो बहुत सारे जो यूज़ करते थे, जैसे देखिए इसके पास हैंड एक्सेस होता था, और आता है चापार चापिंग। ये चापार चापिंग जो है, चापार चापिंग और एक पेबुल, ये सारे औजार का ये सबसे स्टार्टिंग पीरियड में यूज़ करते थे। इसको भी इंडिया में यदि देखा जाए तो इसका भी 2 टाइप्स का कल्चर एंड सोसाइटी यहाँ पे डेवलप हुआ था इस लेवल पे, जो सबसे लोवेस्ट में भी है। उसमें चापार चापिंग जो पेबुल कल्चर है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उभरा था। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन जो आपका रिवर है, वो सोहन घाटी के पास से देखने को मिलता है। इसलिए सोहन नदी के किनारे जब इसका विकास हुआ था, डेवलप हुआ था, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया, या सोहन इंडस्ट्रीज या उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो आपके पास आता है वो हैंड एक्सेस टाइम पीरियड आता है, जिसमें क्या है, जिस एक्सेस का ज़्यादा यूज इसमें क्या होता था ना कि ये स्यूलम संस्कृति इसको बोला गया, इसमें हैंड एक्सेस का ज़्यादा यूज होता था, जिसके कारण इसे हैंड एक्सेस टाइम पीरियड बोला गया। इसे यसूलन कल सोसाइटी या संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पता चलता है वो कहाँ पे पता चलता है, तो मद्रास में पता चलता है, मीन्स चेन्नई में पता चलता है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक जो बताया, जो आपका चापार चापिंग जो पेबुल जो कल्चर था, ये था सोहन घाटी में,
जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दिखता है। लेकिन दूसरा जो मुझे देखने को मिलता है सबसे लोवेस्ट टाइम पीरियड में, वो मिलता है मद्रास में, और जिसका नेम हैंड एक्सेस टाइम पीरियड भी दिया गया है। और ये मिलता है कहाँ पे, तो आपका मिलता है आपका यस्तिरमपक्कम में। अस्थिरमपक्कम आपका चेन्नई में पड़ता है, एक प्लेस का नाम है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए इसे मद्रासी कल्चर के भी इसी नेम से जानी जाती है और मद्रासी इंडस्ट्रीज के नेम से भी जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूँ मिडिएवल टाइम पीरियड पे इसका। और मिडिएवल टाइम पीरियड में देखो क्या होता था कि जो जितना भी स्टोन होता था उसका मैक्सिमम यूज होता था, मीन्स सारे पत्थर लोगों का ज़्यादा यूज़ करते थे और उसी से उपकरण वेपन्स वगैरह बनाया जाता था मिडिल टाइम पीरियड में। और इस समय भी जो लोग रहते थे ना दोस्त, उस समय इस समय भी अस्थिर रहते थे। मिडिल टाइम में भी लोग स्थिर नहीं थे, एक प्लेस पे नहीं रहते थे, कहीं पर भी इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। तो ये उस समय जो मिडिल टाइम पीरियड है, इस समय भी लोग अधिकतर शिकार का ही यूज़ करते थे और अपने किसी प्रकार से लाइफ को चलाते थे। और यहाँ पे वेपन्स का जो यूज़ करते थे वो मैक्सिमम स्टोन का बनाया करते थे, जिसलिए इसे अधिकतर इन चीज़ों का क्या होता था कि पत्थरों का फलक का जो टुकड़ा होता था उसका यूज से वेपन बनाते थे, इसलिए इसका फलक संस्कृति बोल दिया गया। मीन्स स्टोन कल्चर के नाम से जाना गया। और स्टोन कल्चर तो पूरा पार्ट है, बट उसका टुकड़े का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो ये फलक संस्कृति के नाम से जाना गया। और इसमें जो औजार इसका होता था, वेपन जो बनाते थे वो सारे वो थे, जैसे आपके पास खुरचनी, बेधक, बेधनिया, ये सारे जो इनके वेपन्स होते थे, इन चीज़ों का ये यूज़ किया करते थे। मिला कहाँ पे, कैसे मुझे पता चलता है इन चीज़ों के बारे में, तो देखो ये जो मिला है आपका वो गंगा घाटी में मिला है। ये गंगा घाटी नहीं, गंगा घाटी असम, सिक्किम, केरल को छोड़ करके, मीन्स गंगा घाटी असम और सिक्किम, केरल, ये एरियाज़ को यदि छोड़ दिया जाए तो इंडिया का अदर जितना भी एरियाज़ है उस एरियाज़ में ये जो चीज़ें आपको देखने को मिडिल टाइम पीरियड का चीज़ें मिलती है। सिर्फ आप सिक्किम, असम और गंगा घाटी, केरला को यदि छोड़ दिया जाए तो। अब मैं आता हूँ हाई लेवल की, जो मैंने बताया था हाई कल्चर जो था, वो ये हाई कल्चर ये सबसे इसका हाई लेवल का ही था, जिसमें क्या होता था ना कि अब जो इंसान होते थे, जो ह्यूमन है, वो यहाँ पे होमोसेपियंस का विकास हो चुका था और अब सारे लोग बहुत ज्ञानी हो चुके थे, मीन्स पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत समझदार हो गए थे कि कुछ चीज़ों के बारे में समझ सकते थे, उसका क्या क्वेश्चन है, का क्या आंसर देना, इन चीज़ों के बारे में वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस समय ज्ञानी मानव का उदय हुआ और बहुत सारे लोगों के अंदर अब ज्ञान का विकास धीरे धीरे होने लग गया था। उपकरण की इस समय जो वेपन्स का इस्तेमाल होता था, जैसे देखो तछनी, चाकू का यूज होता था उस समय, स्क्रेपर होता था, बेधक होता था, बेधनिया होता था, जिसमें ये जो तछनी है ना इसका यूज सबसे ज़्यादा होता था। और जो हाई लेवल का जो रैंक था, जो हाई जो कल्चर आता है, उसमें तछनी का सबसे ज़्यादा विशिष्ट रूप से महत्व था, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसको दिया जाता था। ये आपका जो इलाहाबाद का नेम आप इलाहाबाद का अभी प्रयागराज है उसका नेम हो गया। तो ये इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है, ये बेलन घाटी वहाँ पे स्थित है, एक बेलन घाटी। और वो बेलन घाटी में ही एक प्लेस का नाम है जिसका नाम है लोहंदा। क्या नाम है? लोहंदा। ये लोहंदा कहाँ पे? प्रयागराज में है। प्रयागराज में बेलन घाटी है और बेलन घाटी का एक प्लेस है लोहंदा। लोहंदा में क्या है ना कि वहाँ से एक हड्डी की बनी हुई एक किसी नारी की मूर्ति मिलती है। वहाँ पे फीमेल का एक ऐसी स्टैचू मिलता है। कहाँ से मिलती है? तो लोहंदा से मिलती है। और लोहंदा कहाँ पे? बेलन घाटी में। और बेलन घाटी इलाहाबाद प्रयागराज में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस काल में मानव जो है ना रहने के लिए सबसे पहला गुफा का प्रयोग करते थे। गुफा का मीन समझ लीजिए, गुफा तो आप जान रहे होंगे, बहुत सा जो फॉरेस्ट होता था तो फॉरेस्ट में बड़े बड़े जो चट्टान पत्थर होते थे तो उनके नीचे जा कर के लोग, उनके पत्थर के नीचे जो गुफा जैसा होता था जहाँ पे लोग जा कर के रहते थे। तो गुफा का यूज सबसे पहला किया गया था। किसमें? तो हायर जो आता है लेवल उसमें है, कल्चर जब डेवलप हुआ था। इस काल में मानव रहने के लिए पहली बार गुफा का प्रयोग किया
और ये कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये एमपी में हुआ था। और वहाँ का एक भीमबेटका, भीमबेटका क्या है, भीमबेटका बहुत फेमस है। और भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन ये बना है कॉम्पिटिटिव में कि भीमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो भीमबेटका सिचुएटेड मध्य प्रदेश में है। अब वहाँ पे जो भीमबेटका, वहाँ पर ही गुफा मिला है सबसे पहला। और इसी काल में इंसान सबसे पहला जो आर्किटेक्चर वगैरह का जो काम है, चित्रकारी वगैरह का जो काम है ना, वहीं पर सबसे पहला क्या हुआ, डेवलप हुआ था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो चित्रकारी की जो बात हम लोग कहते हैं, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सबसे पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ही इसको देखा गया है। और भीमबेटका में चित्रकारी, ये तो सबसे पहला हमारा जो पास स्टोन एज टाइम पीरियड का मैं जब बात करूं और प्रागैतिहासिक काल की बात करूं, तो इसमें मुझे जो वहाँ पे भीमबेटका है, भीमबेटका से मुझे जानकारी चित्रकारी वगैरह का मिलता है। और वहाँ पे भीमबेटका में ही लोग सबसे पहले रहने का भी प्रयोग किए थे, जिसमें गुफा का प्रयोग वो सारे करते थे। तो आज मैंने प्रागैतिहासिक काल का पार्ट जो मैंने पूरा पाषाण काल ही सिर्फ बताया है। अब इसमें आपका जो है ना आएगा मध्य पाषाण और नवपाषाण। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने सिर्फ पूरा पाषाण काल का ही मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और इसको समझाया है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो आपका आएगा, वो इसका मिडिल टाइम पीरियड जो आएगा ना, वो उस मिडिल टाइम पीरियड को फिर से मैं जो चलूँगा। ये मैंने टाइम पीरियड आपका 5 लाख BC टू 10,000 BC तक की जो स्टोरी थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, और भी चीज़ें जो होगी मैं बताने का प्रयास करूँगा। थैंक्स। और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आशा करता हूं, और लोग अपने फ्रेंड, अपने सारे लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल से आप जुड़ें, आपको निश्चित रूप से आपको सबसे मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होने वाले है। थैंक यू सो मच।